क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसी घटना हुई थी जहां एक माँ ने अपने ही जवान पुत्र को निर्वस्त्र अवस्था में अपने सामने आने का आदेश दिया था। महाभारत युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। कौरवों की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन के 99 भाई मारे जा चुके थे और हस्तिनापुर की महारानी गांधारी अपने जीवन के सबसे बड़े दुख से गुजर रही थी। लेकिन इसी समय उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को एक ऐसा आदेश दिया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल डाली। आखिर क्यों एक माँ अपने जवान पुत्र को निर्वस्त्र अवस्था में अपने सामने बुलाना चाहती थी? क्या इसके पीछे कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी थी? क्या दुर्योधन सचमुच अजेय बनने वाला था? और कैसे श्री कृष्ण की एक छोटी सी बात ने महाभारत का परिणाम ही बदल दिया? यह कथा केवल एक माँ और पुत्र की नहीं, बल्कि नियति, धर्म और रणनीति के अद्भुत संगम की कहानी है। तो इन सारे सवालों के जवाब वीडियो के अंत तक आपको मिलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। विवाह के बाद जब उन्हें पता चला कि उनके पति धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन है, तब उन्होंने स्वयं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और जीवन भर अंधकार में रहने का संकल्प ले लिया था। वर्षों की कठोर तपस्या, पतिव्रता धर्म और शिव भक्ति के कारण उनके भीतर अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो गई थी। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें ऐसा वरदान दिया था कि यदि वे अपनी आंखों की पट्टी खोलकर किसी व्यक्ति के शरीर को देखेंगे तो उनकी दिव्य दृष्टि उस शरीर को वज्र के समान कठोर और अभेद बना सकती थी। महाभारत के अंतिम दिनों में जब उनके लगभग सभी पुत्र मारे जा चुके थे, तब उनके हृदय में केवल एक ही आशा बची हुई थी, और वो आशा थी दुर्योधन। युद्ध के 17वें दिन के बाद गांधारी ने दुर्योधन को अपने पास बुलाकर कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकती क्योंकि धर्म तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें ऐसा कवच दे सकती हूँ जिससे संसार का कोई भी योद्धा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा कि उसे क्या करना होगा। तब गांधारी ने कहा, गंगा में स्नान करके आओ और जिस अवस्था में तुम जन्मे थे उसी अवस्था में सीधे मेरे सामने उपस्थित हो जाओ। दुर्योधन एक क्षण के लिए चौंक गया और बोला, निर्वस्त्र माताश्री? गांधारी ने उत्तर दिया, माँ के सामने कैसी लज्जा पुत्र, जैसे मैंने कहा है वैसा ही करो, निर्वस्त्र मेरे सामने प्रकट हो। दुर्योधन ने उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली और गंगा स्नान के लिए निकल पड़ा। उधर दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के शिविर में पहुंचे। बातचीत के दौरान उन्होंने गांधारी को एक ऐसा रहस्य बताया जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, माते, आप स्वयं को 100 पुत्रों की माँ समझती रहीं, लेकिन इस युद्ध भूमि में एक और पुत्र का शव पड़ा है जिसे आप पहचान कर भी नहीं पहचानती। गांधारी ने आश्चर्य से पूछा, कौन? तब श्री कृष्ण ने कहा, राधेय कर्ण, वह भी कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था। यह सुनकर गांधारी स्तब्ध रह गई। कुछ देर बाद श्री कृष्ण वहां से बाहर निकल गए। इसी बीच गंगा स्नान करके लौट रहा था दुर्योधन। उन्हें मार्ग में दिखाई दिया श्री कृष्ण को। वह पूरी तरह निर्वस्त्र अवस्था में अपनी माता के शिविर की ओर जा रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युवराज दुर्योधन, ये कैसी अवस्था है? क्या तुम सचमुच अपनी माता के सामने ऐसे ही जाने वाले हो?
दुर्योधन ने कहा कि माता श्री का यही आज्ञा है और यही आदेश है माता श्री का। तब श्री कृष्ण ने बड़ी सहजता से कहा, वे तुम्हारी माता अवश्य हैं, लेकिन अब तुम एक वयस्क पुरुष हो। भरतवंश की परंपरा में कोई भी बड़ा पुत्र अपनी माता के सामने पूर्णतः निर्वस्त्र नहीं जाता। यह सुनकर दुर्योधन के मन में संकोच उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि यदि श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं तो शायद यही उचित होगा। यही वह क्षण था जिसने आगे चलकर पूरे युद्ध का परिणाम बदल डाला। दुर्योधन ने रास्ते में केले के बड़े बड़े पत्ते तोड़े और अपने गुप्तांग और जंघाओं को उनसे ढक दिया। फिर वह माता गांधारी के सामने पहुंच गया। गांधारी ने पूछा, क्या तुम वैसे ही आए हो जैसा मैंने कहा था? दुर्योधन ने उत्तर दिया, हाँ माता श्री, मैं वैसे ही आया हूँ। इसके बाद गांधारी ने वर्षों पुरानी अपनी आँखों की पट्टी खोल दी। कहा जाता है कि जैसे ही उनकी आंखें खुली, उनमें संचित वर्षों की तपस्या, शिव भक्ति, पतिव्रता धर्म और मातृत्व की समस्त शक्ति एक तेजस्वी प्रकाश बनकर दुर्योधन के शरीर पर प्रवाहित होने लगी। उनकी दिव्य दृष्टि ने दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान कठोर और अभेद बना दिया। लेकिन तभी गांधारी की दृष्टि उन पत्तों पर पड़ी और वह समझ गई कि दुर्योधन ने उनके आदेश का पूर्ण पालन नहीं किया है। गांधारी दुखी होकर बोली, पुत्र, यह तुमने क्या कर दिया? दुर्योधन ने उत्तर दिया, माता श्री, मैं आपके सामने पूर्णतः निर्वस्त्र कैसे आता? यह सुनकर गांधारी ने गहरी निराशा के साथ कहा, मैंने तुम्हें ऐसा करने का आदेश दिया था। जिस भाग पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी, वह भाग दुर्बल रह गया। यदि तुमने मेरी आज्ञा का पूर्ण पालन किया होता तो आज संसार का कोई भी योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर सकता था। दुर्योधन ने तुरंत कहा, तो मैं अभी पत्ते हटा देता हूँ। लेकिन गांधारी ने सिर हिलाते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है पुत्र। उस एक दृष्टि में मैंने अपनी सारी तपस्या, अपनी सारी शक्ति और अपना समस्त मातृत्व समर्पित कर दिया था। ऐसा अब दोबारा संभव नहीं है, दोबारा वह नहीं हो सकता। इसके बावजूद दुर्योधन को अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था। अगले दिन उसके और भीम के बीच भयंकर गदा युद्ध आरंभ हुआ। दोनों महायोद्धा घंटों तक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। भीम की गदा के प्रहार दुर्योधन के वज्र समान शरीर पर लगभग निष्फल सिद्ध हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तभी श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया। भीम को द्रौपदी के अपमान के समय ली गई अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई कि वह दुर्योधन की जंघा तोड़कर ही रहेगा। अगले ही क्षण भीम ने पूरी शक्ति से अपनी गदा दुर्योधन की जंघा पर दे मारी। एक भयंकर गर्जना के साथ उसकी जंघाएं टूट गईं और वह धरती पर गिर पड़ा। यही वह भाग था जिस पर गांधारी की दिव्य दृष्टि नहीं पड़ी थी। इस प्रकार एक माँ की अधूरी शक्ति, एक पुत्र का संकोच और श्री कृष्ण की सूक्ष्म रणनीति ने महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक को जन्म दे दिया। यदि उस दिन दुर्योधन ने केले के पत्तों से अपने शरीर को ना ढका होता तो संभव है कि महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। यही कारण है कि यह घटना आज भी महाभारत के सबसे रहस्यमय और चर्चित प्रसंगों में गिनी जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर दुर्योधन ने गांधारी की आज्ञा पूरी तरह मान ली होती तो क्या महाभारत का परिणाम बदल सकता है?
अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही रहस्य भरी महाभारत की कथाएं आपके लिए लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।